अस्सलाम वालेकुम। वाइस प्रॉपर्टी सोल्यूशन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रिजवान अली। आज हम बात करेंगे मार्केट रिसर्च अबाउट रियल एस्टेट इंडस्ट्री। किस तरह से की जाती है रिसर्च रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो जब भी आपको इस इंडस्ट्री में जाना होगा तो सबसे पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि आप कौन सी साइड पे जाना चाहते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर कमर्शियल साइड अलग है, रेजिडेंशियल साइड अलग है। इसके अलावा जो है कि हमारे पास लैंड, वैकेंट लैंड जो होती है वो अलग है। तो ये सारे प्रॉस्पेक्ट सामने रखने होते हैं, उसके बाद इनकी स्टडी करनी होती है। देन अगर आप किसी भी बिज़नेस में जाते हैं तो फिर आपको लॉस जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि रिस्क आपका जो है वो कैलकुलेटेड होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का। ये मैं नहीं कह रहा, ये सर्वे ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, ये पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। और इवन मैं आपको बताऊं कि इस वक्त इंटरनेशनल रियल एस्टेट है, उसके अकॉर्डिंग अगले 5 सालों में पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री 30% तक ग्रो करेगी। बहुत बड़ी लेवल पे कर रही है। और इसकी वजह यह है कि माइग्रेशन टुवर्ड्स अर्बन एरिया की तरफ लोग आ रहे हैं, क्योंकि विलेज के, टाउन के लोग अब शहरों की तरफ आ रहे हैं फॉर द बेटर लाइफ, फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटीज़। सो ये मेन पॉइंट है। और इस वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन जो है वो सिटीज़ के ऊपर आना शुरू हो गया। अब मसला ये है कि सिटीज़ के अंदर इतनी जगह नहीं है कि वो मज़ीद कंस्ट्रक्शन कर सकें। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हमारे पास एक सोल्यूशन है, और अल्टीमेट सोल्यूशन एक ही है। उसकी वजह ये है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ वर्टिकल हाई राइज़ की तरफ जाना है, अदरवाइज़ हमारे पास कोई जगह नहीं है। ये तो बेसिकली एक सिनेरियो है, एक सिचुएशन है जिसके बारे में आपको बताना था। अब मार्केट रिसर्च, आप ज़ाहिर सी बात है इस तरफ अगर आना चाहते हैं, ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। रिसर्च के बगैर करेंगे तो बहुत नुकसान है, रिसर्च करेंगे तो कैसे करेंगे, आज इस क्वेश्चन के ऊपर बात होगी। सबसे पहले आपने करना ये है कि जब भी आप मार्केट में आएंगे तो पहले अपना गोल आइडेंटिफाई करें कि आपको कमर्शियल साइड जाना है, आपको रेजिडेंशियल साइड जाना है, आपको किस तरफ जाना है। क्योंकि दोनों की अपनी डेप्थ है, दोनों की अपनी डिस्क्रिप्शन है, अपनी डिटेल है, अपने फीचर्स हैं। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको किस साइड पर जाना है। ठीक है, यहाँ पर गोल सेट करने के बाद अब आपने क्या करना है कि पाकिस्तान के सर्वेज देखने हैं जो इससे रिलेटेड होंगे। उसके बाद आपने पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वेज देखने हैं। फिर आपने रियल एस्टेट एजेंसीज़ के आर्टिकल, सर्वेस, रिपोर्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपने देखनी है कि इस वक्त सिनेरियो क्या चल रहा है, इस वक्त प्राइसेस में क्या शफलिंग हो रही है, क्या मतलब प्राइस अप है, लो है, क्या चल रहा है मार्केट में, ट्रेंड क्या है, किस तरफ लोग जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है टॉप के लेवल की पहले। देन आपका एक मिशन, एक गोल क्लियर हो जाएगा। मिसाल देते हैं, आपने कहा जी मैंने रेजिडेंशियल साइड पर जाना है। तो रेजिडेंशियल साइड पर जब आप जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो रेजिडेंशियल में अगर आप जाते हैं तो फिर आपने इस तरह के लोग ढूंढने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे लेवल पे आके आपने रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स के साथ मिलना है, क्योंकि वो आपके लीगल डॉक्यूमेंटेशन, लोकेशन, उसके बाद उसके कैपिटल गेन, कैपिटल एप्रिसिएशन, ग्रोथ, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको बता देंगे कि ये सिचुएशन चल रही है मार्केट में। और अब अगर आप ऐसा अब करते हैं तो इसका बेनिफिट ये है, अगर आप नहीं करते तो इसका नुकसान ये या आगे हो सकता है। वो तमाम तर चीज़ें आपको पहले से बता देंगे, आपका मेन हेडेक जो है वो सॉल्व हो जाएगा। फिर आपने दूसरे नंबर पर क्या करना है कि जाके सेल्स को, जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा होगा उससे मिलना है। फिर आपने पोटेंशियल बायर से मिलना है। फिर आपने सर्वेज देखनी है, सिचुएशन देखनी है, और सबसे बड़ी बात लोकेशन देखनी है। क्योंकि लोकेशन अगर अच्छी जगह पर एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, शाहकार बना हुआ है, तो भले वो अजीब व गरीब चीज़ बनी हो, उसको तोड़ मरोड़ के बंदा दोबारा से कंस्ट्रक्ट करके अच्छी चीज़ बना सकता है। अगर तो वो अच्छी लोकेशन पर एक नहीं है, लेकिन एक बड़ा प्रोजेक्ट बना हुआ है, लोकेशन कोई नहीं है, तो उस प्रोजेक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। और लोकेशन से क्या, लोकेशन में आपको देखना क्या है, सिंपल सीधी सादी चीज़ें देखनी है। रोड्स बने हुए हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, बस स्टॉप, हॉस्पिटल, पानी, गैस, बिजली, सब कुछ आपको अगर आपको मिल रहा है लोकेशन में तो आपकी लोकेशन डन है। इस लोकेशन में अगर आपको कुछ भी मिल रहा है तो इन फ्यूचर बड़ी ग्रोथ है इसमें। और वैसे भी पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है 5 से 15% तक एक साल में ग्रो करती है। और अगर हाई रेज वर्टिकल में है तो वो 20% से भी ज़्यादा कर रही होती है। और समटाइम सिचुएशनल सीन ऐसे हो जाते हैं कि 50% तक भी ग्रो कर जाती है। तो ये चीज़ सिचुएशन पे डिपेंड करेगी कि आपकी लोकेशन क्या है, सिचुएशन क्या है, क्या मामलात इस वक्त चल रही हैं, सारी चीज़ें आपको ज़हन में रखनी है। अब यहाँ तक आप सारे आगे, आपको प्रोफेशनल से मिल लिया, आपने
और ख़ुद जाके एक एक बंदे से इन्फॉर्मेशन ली, सब कलेक्ट किया। अब आपके पास डेटा आ चुका है, डेटा सामने रखें और डेटे में से दो चीज़ें आपको निकलेंगी। एक आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और दूसरे के आपके पास चैलेंजेस क्या हैं। दोनों को सामने रख के बैलेंस करें और जाके आप जो भी आपको लेना है, जो भी इन्वेस्ट जहाँ पे भी करनी है आप करें। और क्योंकि ये कैलकुलेटेड रिस्क है, जब आप कैलकुलेट करके जाते हैं रिस्क की तरफ तो फिर वो रिस्क नहीं रहता। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी कि किस तरह से आप जो है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आ सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि लोग रिसर्च के बगैर मार्केट में आ जाते हैं और फ्लॉप होके जाते हैं, फिर फ्लॉप होते हैं, नुकसान हो जाता है, फिर कहते हैं नहीं जी हमें तो बड़ा लॉस हुआ है। लॉस क्यों होता है? जब आपको कुछ नॉलेज नहीं होता, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आपको पता नहीं होता मैंने करना क्या है। तो अगर ये चीज़ें सारी स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते हैं, प्रोसेस के थ्रू आते हैं, तो फिर कोई चांस नहीं बनता कि आप कहेंगे जी मुझे लॉस हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको A to Z बताई हैं कि किस तरह से आप मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, किस तरह से आपको एनालाइज़ करना है, ख़ुद कितना रिस्पॉन्सिबल बनना है, दूसरे को उसका टास्क कितना देना है, कैसे उससे रिवार्ड लेना है, सारी चीज़ें देखनी सुननी है। ये बेसिकली आज की हमारी वीडियो का मौजू था और इस पर हमने बात की कि मार्केट की रिसर्च क्या है और कैसे कर सकते हैं। सो इसी तर्ज की आपको मज़ीद भी आगे वीडियोज़ मिलती रहेंगी, हमारे साथ जुड़े रहिए। सो तब तक अल्लाह हाफ़िज़।